पहली जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले शिवसेना जो है वो उसका कहना है कि जो शुल्क वसूला जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक जजिया है। इन्हीं से पूछते हैं कि आखिरकार क्या वजह है। सर, आज आप यहाँ पर खड़े हैं, क्या वजह है, क्या ज्ञापन देने गए थे आप? देखिए, हम राजभवन में हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी के निवास स्थान पर हैं, जो जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं, और इसके बाद ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। हमारी मांग है कि जो 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक जो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उस पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है 220 रुपये, उसको निःशुल्क बनाया जाए। इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। देखिए, हम उस देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर धार्मिक यात्राओं पर सब्सिडियाँ दी जाती हैं। कई राज्य निःशुल्क धार्मिक यात्राओं का आयोजन करते हैं, और केंद्र के अंदर वो सरकार है जो हिंदूवादी होने का दावा करती है। उसी केंद्र शासन के अधीन यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर जो 1 जुलाई से जो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उस पर पंजीकरण वसूला जा रहा है। हमारी मांग है पंजीकरण को ख़त्म किया जाए। इसके साथ ही जो सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो यात्री हैं या टेंट सेवा देने वाले हैं, लंगर सेवा देने वाले हैं, उनसे किसी तरह का टोल टैक्स ना वसूल किया जाए। और मंदिर परिसर में जो पवित्र अमरनाथ गुफा का मंदिर परिसर है, वहाँ पर जो है यात्रियों के ठहरने के लिए टेंटों की निःशुल्क सुविधा दी जाए। इन्हीं 3 मांगों को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, और देश के तमाम हिंदू सामाजिक धार्मिक संगठनों से हमारी अपील है कि अपने अपने राज्य में तमाम धार्मिक यात्राओं को निःशुल्क बनाने के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसके साथ ही हम चेतावनी भी जारी करते हैं कि अगर इसको निःशुल्क नहीं किया गया तो शिवसेना देश भर के अंदर देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी इसके खिलाफ। आपको लगता नहीं है जिस प्रकार से यात्रा का अरेंजमेंट किया जाता है, साल के अंदर एक बार यात्रा होती है, लेकिन सरकार बहुत सारी सुविधाएं भी देती है, तो ऐसे में अगर शुल्क वसूला जाता है तो आपको आपत्ति क्या है? देखिए, ये मुग़ल शासनकाल के समय हुआ करता था कि कुछ अगर हिंदू यात्राओं पर लोग जाते थे तो उनसे जो है जजिया कर लिया जाता था। ये तो मुग़लीय शासनकाल। आप हिंदुस्तान में रहते हो, यहाँ पर धार्मिक यात्राओं पे किस बात का शुल्क? आप क्या दे रहे हो उसके बदले? लंगर सेवा तो लंगर कई प्राइवेट संस्था लगाती हैं, टेंट सेवा वो लोग देते हैं। अगर सरकार कुछ देती भी है तो ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, वो सरकार के ही अधीन है इस समय, तो वहाँ पर जो है सुविधाएं दी जानी चाहिए। आपको चढ़ावा आता है, आप चढ़ावे से सुविधाएं दो, सरकार उस सुविधाओं को दे। ये बहुत शर्मनाक है कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए धार्मिक यात्राओं पर अगर आप जजिया लगाते हो, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवसेना इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी, और बहुत जल्द आपको देशव्यापी आंदोलन देखने को मिलेगा इसके खिलाफ। कहीं ना कहीं जो यात्री आते हैं उनकी सुविधा के लिए काम किया जाता है। एक बीमा कवर भी उनके यात्रा के दौरान इसी टैक्स जो फीस ली जाती है उसी में से। बिल्कुल समझ गया, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। यहाँ पर ही एक इसी का उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे यहाँ पूरा साल चलने वाली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। आप ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, फ्री बीमा कवर भी है उसके अंदर। किसी तरह का सरकार को बहुत भारी खर्चा नहीं पड़ता किसी तरह का बीमा कवर देने के लिए, तो ये दिया जाना चाहिए। कम से कम माता वैष्णो देवी की तर्ज पर ही आप जो हिंदुत्व होने का वादा करते हो, उसी की लाज रखने के लिए कम से कम धार्मिक यात्राओं पर इस तरह का कर जो है वो वसूलना बंद करे सरकार। तो आपने सुना, शिवसेना का साफ कहना है कि माता वैष्णो देवी की तर्ज पर इस यात्रा को भी शुल्क फ्री रखना चाहिए। और जो बीमा कवर की बात की तो उनका कहना है कि 1 रुपये में मात्र बीमा जो है वो यात्रियों का किया जाना चाहिए, क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र होने का दावा जो है केंद्र सरकार करती है, लेकिन अमरनाथ यात्रा जो है वो यहाँ की सरकार के पास है, तो ऐसे में उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी।